भले कितनी लंबी चली, जो सरकार का प्रपोजल था वहीं की वहीं बात खड़ी है, अभी आगे नहीं बढ़ी है, वहीं पे ही सरकार का स्टैंड कायम है। लेकिन हमारा जो है वो है कि हम अब यहाँ से जाकर अपने बातचीत करनी है, बाद आगे का मतलब ये है। लेकिन ये बात जरूर है कि हमारा आंदोलन जारी है, और केवल ये कि अगर सरकार इसी तरीके से काम करती है, नहीं हमारी बातों के ऊपर ध्यान देती, तो फिर कल 10 बजे हमारी मजबूरी बनेगी, हमें आगे बढ़ेंगे। कौन सी बात पे अड़ी है सरकार? कौन सी बात पे सरकार अड़ी है? डलेवाल साहब, सरकार कहाँ अड़ी? आप जी एक गल बड़ी स्पष्ट दस दी है कि सरकार की ओर से जो बात आई है वो वहीं की वहीं है जो जहाँ पे 8 तारीख को थी। यार माइक तो नीचे कर लो, मुंह पे रखे हुए हैं। आगे बढ़ने की सरकार की ओर से कोई प्रपोजल नहीं आई, वही प्रपोजल है जो पहले थी। माइक तो नीचे कर ले। उस प्रपोजल के ऊपर विचार चर्चा करनी बहुत जरूरी है। वो पूरे का पूरा एसकेएम बैठा है हमारा बाहर, उनके साथ जाकर बैठकर चर्चा करेंगे, और कि हमारी मजबूरी बनेगी। अगर सरकार इसी तरीके से जिद्दी रवैया अख्तियार करती है तो फिर हमें मजबूर सुबह आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं कहना फिर वही गल है, किसे गल ते सहमति बड़ी? पंदेर साहब किसे गल? इको जाना हाँ जी पंदेर, हिंदी ओ भाई दिल्ली कूच होगा कि नहीं? हौसला करो, जड़ी गलबात आ वो लम्मी चली आ। हर गल ते हम लोगों ने लंबी बातचीत की है सरकार के साथ। हर मुद्दे के ऊपर डिस्कशन हुई है। हमने सरकार का जो भाव देख लिया है। हमें नहीं लगता सरकार किसी मांग पर सीरियस है। हमें नहीं लगता किसी मांग को उचित ढंग से वो पूरा करना चाहते हैं सर सामने। और इसलिए तो हमने लंबा सब बातें उनसे की, हर बात पे लंबी डिस्कस की। हमारा कोशिश थी कि हम यार माइक नीचे कर लो, टकराव नहीं चाहते। हम चाहते थे मिल बैठकर मसले का हल हो जाए। सरकार कोई ना कोई निर्णय करे, किसी मुद्दे पे हमें कुछ दे दे तो हम कुछ आंदोलन के बारे में सोचें। लेकिन सरकार के मन में जो मुझे लगता है सर सामने एक ऐसी बात है कि उसके मन में खोट है। वो हमारा आंदोलन सिर्फ टाइम पास कराना चाहती है, देना हमें कुछ नहीं चाहती। आपको इस दलील से लगेगा 2 साल पहले भी इनमें से आधी मांगों के ऊपर उन्होंने कमिटमेंट की चिट्ठी लिखकर हमें दिया। तो अब समय मांगने की तो मुझे लगता जरूरत नहीं थी। हम बोला आप निर्णय लीजिए। हमने तो एक बात की, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए एमएसपी गारंटी का कानून, ठीक है। आप सीएससी पे जो देते हैं उनके ऊपर भी उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया, कुछ भी देना नहीं चाहते। तो चलो अब क्या कर सकते हैं। फिर भी जो प्रस्ताव सरकार ने हमें दिया, हम अपने दोनों फोरमों में उसका विचार करेंगे। लेकिन हमारा आंदोलन जारी है और कल 10 बजे हमें मजबूरन आगे बढ़ना पड़ेगा। कल 10 बजे जावांगे जी। सर इधर देखिए, अब इधर सर रिंकू खास तौर ते जिहड़ी गलबात आ वो यही हुई है, क्योंकि जिस तरह दे नाल जिहड़ा हैगा किसानां दा कहना है कि जिहड़े किसान ने वो कल ठीक जिहड़ा हैगा 10 बजे किसान जिहड़े हैगे ने वो दिल्ली जाणगे। लगातार कोशिश कर रहे हैं गलबात करन दी, क्योंकि बहुत सारा मीडिया होने करके गलबात जिहड़ी लगातार हो रही है। ਜਿਹੜੇ किसान ने वो लगातार बलदेव सिंह सिरसा साडे नाल ने गलबात करन दी जिहड़ी कोशिश आ वो करांगे। लगातार ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਵੇਰ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕੱਲ ਕੂਚ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ? कोई सहमति नहीं। ये हुआ है तो जो सभी साथी फैसला लेंगे, लेकिन ये जरूर है कि कल 10 बजे आगे बढ़ेंगे। कोई मीटिंग सदी है जी सवेरे किसान आगुआं दी? नहीं, अजय साडे नाल कोई मीटिंग नहीं। उन्हां दी गल ये है
ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੀਏ। ਦੇਖੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ रेड़का केड़ी मंगा थे सी मेन क्या एमएसपी कानून मैं एमएसपी गारंटी के कानून पे भी सरकार की सहमति नहीं है, उस पर भी कमेटी चाहती है। ऋण मुक्ति पर भी मतलब वो कमेटी में लाना चाह रहे हैं, और डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट के मामले पे भी वो कमेटी में लाना चाह रहे हैं। अरे भाई हमने हमारा ये था कि आपकी ही कमेटियों ने फैसला दिया हुआ है, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन ने फैसला दिया हुआ है, उसको लागू करना है। और अगली बात है कि आप ही के मौजूदा प्रधानमंत्री जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये उन्हीं की चेयरमैनशिप के नीचे, जब वो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, उन्हीं के अगुवाई में बनी हुई कमेटी का ये फैसला है कि एमएसपी की गारंटी का कानून दिया जाए। अगर ये है तो अब नई कमेटी की क्या जरूरत है? अब तो उसको घोषणा करने की जरूरत है। अगर सरकार उस घोषणा को करने के लिए भी तैयार नहीं है, यानी टाइम टपाण दी कोशिश केवल टाइम टपाण दी। लेकिन साडी भी ऐसी गल है कि सरकार किसी तरह का भी ये ना कहे कल नूं कि जी किसानां ने सानू समा नहीं दिता, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਅਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, लेकिन ਹੁਣ ਸਾਡੀ मजबूरी है कि ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ दिल्ली जाना पड़ेगा बिल्कुल से पूरी कोशिश कर रहे हैं देश के किसान मजदूर के लिए कोई ना कोई निर्णय आ जाए, लेकिन सरकार किसी बात पे कुछ भी हमें आश्वस्त नहीं कर सकी। और अब देखिए हमें मजबूरन आगे बढ़ना पड़ेगा। अब देखिए हरियाणा को पूरी कश्मीर की वैली बना दिया। हरियाणा पंजाब का बॉर्डर इस तरह से लगता है जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन गई है, और ये गैर मानवीय तरीका। हमारे ट्विटर, हमारे इंटरनेट बंद किए जा रहे हैं, हमारे इस बार अत्याचार किया जा रहा है। महाराष्ट्र में लोगों को पीटा गया, अब ये कर्नाटका में जो एक प्रधान थे उनकी औरत आ रही थी, उनको उतारा गया, उनका सर पे चोट लगी, हमने वो प्रेस को दिया। तो पूरी तशद्दुद किया जा रहा है। तो हम बैठे थे भी, हमारी जिम्मेवारी बड़ी है। देशवासी ये ना कहें कि हम वार्ता से भाग रहे हैं, हम बातचीत से मसला नहीं हल करना चाहते। अब सरकार हमारी को सुनना ही नहीं चाहती, तो क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? मरता क्या नहीं करता। ठीक है सर, मनसिंह पंडेर हमारे साथ हैं। सर आज किसी का बात कर रहे हैं। सर आप ये बताइए कि कल का क्या प्लान है आपका, और बातचीत विफल क्यों हुई है? देखिए ये तो भारत सरकार बताए, हम तो बातचीत करने आए 2 बार, और आगे भी बातचीत का जारी रखना चाहते भी कोई जरूरत नहीं है। अब सरकार हमें कुछ देना नहीं चाहती, केवल समय निकालना चाहती है। ये सरकार की मर्जी है। पर 5.5 घंटे की बातचीत चली है, क्या ये मामला पूरा एमएसपी पे जाके अटका या कहीं और ऐसे पॉइंट्स? नहीं, हर बात एमएसपी भी डिस्कस हुई, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की भी डिस्कस हुई, कर्ज के भी ऊपर हमने तो साफ बोला भी सीएसीपी आपकी कमेटी रिकमेंड करती है एमएसपी, तो उस पे कानून बनाने में किसी माहिर की रिपोर्ट नहीं। आप कानून बना दीजिए, आप तो डिक्लेयर करते हैं, तो आप फैसला के विल पावर आप दिखाइए, आप ऐलान कर दीजिए कि हम एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे, आगे की बात हम देख लेंगे। अब राजस्थान में, जैसे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में बोला 2700 में गेहूं खरीदेंगे, वो बात कौन सी कमेटी से पूछ के बोली थी? वोटों के लिए कर दी। सर जब आप लोग बातचीत कर रहे थे तो अंदर बाहर से ट्विटर अकाउंट्स वगैरह सब आपके बंद हो रहे थे, तो आपको लग रहा है क्या ये दोहरी नीति है? क्यों नहीं, हमने तो देखे ना, हम फिर भी बात, हमारे किसान डिटेन कर रहे हैं ये हर जगह पर, और दिल्ली में भी डिटेन कर रहे हैं। जो अपना हरियाणा, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। एक गांव को 100 पुलिस वाले घेरा डाल रहे हैं। फिर भी हम बात करने आए भी हम, हमारे ऊपर दायित्व है पूरे देश का, और हम बातचीत कर इस मसले को निपटाना चाहते हैं। देश के लोग हमें ना कहें कि हम बातचीत से मसला हल नहीं करना चाहते। कील अलकेल सब कुछ लगाए जा रहे हैं, आप लोग कल कैसे इसको पार करेंगे? वायलेंस क्या होगा और इसकी जिम्मेदारी किस पर? हमारे तौर से कोई वायलेंस नहीं होगा। वायलेंस स्टेट कर रहा है और करेगा, हम पीसफुली अपना आंदोलन करेंगे। कश्मीर की बात आप कर रहे थे कि कश्मीर बनाया जा रहा है। देखिए अब हरियाणा कश्मीर नहीं लग रहा, खुली जेल में बदल दिया गया, तो क्या है? पंडेर साहब पंजाब ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪਊ। ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਅੰਦੋਲਨ will be continue। ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ